All right, kids, assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, in our last class, we started the fresh chapter, the brand new chapter, activity based costing. इसके बैकग्राउंड में हमने बहुत डिटेल में कल ये अंडरस्टैंड किया कि सर हम जो ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेथड यूज करते हैं, ट्रेडिशनल राइट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं, जिसको ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहते हैं, तो सर उसमें जो सूटेबल बेसिस होती हैं ओवरहेड अपॉर्शन करने के लिए, समटाइम्स दे आर नॉट द दे समटाइम्स दे आर नॉट द राइट मेथड। तो बिजनेस के पास बिजनेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं। हमें उन एक्टिविटीज को देखना होता है। हमने लास्ट क्लास में ये एग्जाम्पल इनिशिएट की थी कि एक बिजनेस है जहां फर्नीचर भी बन रहा है और सेलफोन भी बन रहा है, और दोनों एक ही बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं, दोनों एक ही ओनर को बिलोंग करते हैं। और फर्नीचर ने ये इशू क्रिएट किया था, रेस किया था, पॉइंट रेस किया था कि माना कि हम स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं। Yes, it is agreed that we are occupying more space than as compared to cell phones. लेकिन सर हमारे ऊपर ओवरहेड्स क्यों ज्यादा आ रहे हैं? ये लास्ट क्लास में फर्नीचर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लेम था कि हमारे ऊपर ये ओवरहेड्स क्यों ज्यादा आ रहे हैं और सेलफोन के ऊपर ये ओवरहेड्स क्यों कम आ रहे हैं। हम तो एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करेंगे, तो उन्होंने फर्नीचर डिपार्टमेंट ने कुछ एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कराई थी, जिसके रिप्लाई में सेलफोन्स वालों ने भी कुछ एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कराई थी। कुछ एक्टिविटीज फर्नीचर ज्यादा कंडक्ट कर रहा था, कुछ एक्टिविटीज सेलफोन ज्यादा कंडक्ट कर रहा था। तो ये बात तय थी कि जो ट्रेडिशनल मेथड था, ओ ए आर निकाल के ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट थ्रू लेबर और मशीन आवर्स, सर वो इफेक्टिव मेथड या वो सही मेथड नहीं है। बिजनेस की जो बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ओवरहेड्स एलोकेशन एक्टिविटी, नंबर ऑफ एक्टिविटीज के थ्रू होनी चाहिए। तो हमारे सामने कॉन्सेप्ट आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, मैं आपके सामने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखने जा रहा हूं, डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, दैट व्हाट डू वी मीन बाय एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है, चेक कीजिएगा। इट इज अ activity based costing, it is a costing system. It is a costing system that that apportions overheads on the basis of on the basis of activities. It it focuses on it focuses on cost drivers and accumulate costs to cost pool.
तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये एक ऐसा कॉस्टिंग सिस्टम है जहां ओवरहेड्स को अपॉर्शन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, कि किस प्रोडक्ट ने कितनी एक्टिविटीज कंडक्ट की है। जिस प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा एक्टिविटीज, उस प्रोडक्ट के ऊपर उतने ओवरहेड्स जाएंगे। जिस प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा एक्टिविटीज, उस प्रोडक्ट के ऊपर उतने ओवरहेड्स जाएंगे। Not on the basis of labor or machine hours, not on the basis of apportionment through floor area and other measures. Not right, that not like that. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, हम अपॉर्शन करेंगे ओवरहेड्स की ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। तो एबीसी कॉस्टिंग में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, ये दो टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स एंड कॉस्ट पूल। मैं आपके सामने, फोकस कीजिएगा, यहां पे हेडिंग लिख रहा हूं कॉस्ट ड्राइवर की। चेक कीजिएगा, कॉस्ट ड्राइवर की वन लाइनर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, इट इज द रीजन ऑफ अक्रेंस ऑफ कॉस्ट। किस वजह से कॉस्ट इंकर हो रही है, किस वजह से कॉस्ट लग रही है, उस वजह को कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, इट इज ड्राइविंग द कॉस्ट। नाम से पता चल रहा है, इट इज ड्राइविंग द कॉस्ट। ड्राइविंग का मतलब ये कि सर इस वजह से कॉस्ट ड्राइव हो रही है, इंकर हो रही है, ये कॉस्ट होने की वजह है। जैसे मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, जिसके पास जितने ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे मटेरियल, उतनी ज्यादा मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट आएगी। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बिकम द कॉस्ट ड्राइवर। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बिकम द कॉस्ट ड्राइवर। जिसको जितने ज्यादा किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी। तो किलोमीटर्स बिकम्स द कॉस्ट ड्राइवर। किलोमीटर की वजह से कॉस्ट लग रही है। जिसके पास जितने ज्यादा सप्लायर्स होंगे, उनको उतनी ज्यादा सप्लायर मैनेजमेंट कॉस्ट आएगी। तो सप्लायर्स, नंबर ऑफ सप्लायर्स और नंबर ऑफ रिटेलर्स बिकम द कॉस्ट ड्राइवर। जिसकी वजह से कॉस्ट इंकर हो रही होगी, उसे हम कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। और फिर कॉस्ट पूल, ये चेक कीजिएगा, और फिर कॉस्ट पूल। तो सर कॉस्ट पूल क्या होता है, ये चेक कीजिएगा, इट इज द accumulation of costs occurring because of one driver to one category। तो सर कॉस्ट ड्राइवर की वजह से कॉस्ट ड्राइव होती है। आई रिपीट, कॉस्ट ड्राइवर की वजह से कॉस्ट ड्राइव होती है, कॉस्ट इंकर होती है, कॉस्ट की रीजन बनती है। उन तमाम एक वजह से जब कॉस्ट इंकर हो रही है, तो उस तमाम कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं, तो एक कॉस्ट पूल बन जाता है, एक
कॉस्ट पूल। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी कॉस्ट इज कॉस्ट पूल। डिलीवरी कॉस्ट इज कॉस्ट पूल। नंबर ऑफ किलोमीटर्स इज कॉस्ट ड्राइवर। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ किलोमीटर्स होंगे उतनी ज्यादा डिलीवरी कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट ड्राइव हो रही है किलोमीटर की वजह से, और तमाम किलोमीटर कॉस्ट को ऐड कर दो तो डिलीवरी कॉस्ट मिलेगी। डिलीवरी कॉस्ट इज कॉस्ट पूल। डिलीवरी कॉस्ट इज कॉस्ट पूल। एक और चीज नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, फोकस कर लीजिएगा। हर एक कंपोनेंट को मैनेज करने की वजह से कंपोनेंट मैनेजमेंट ओवरहेड्स लगेंगे। मटेरियल मैनेजमेंट बोलो, मटेरियल हैंडलिंग बोलो, कंपोनेंट्स हैंडलिंग बोलो, कंपोनेंट्स मैनेजमेंट बोलो, बहुत आसान है। जिस बिजनेस के जिस डिपार्टमेंट में या जिस प्रोडक्ट के पास जितने ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे उन्हें उतनी ज्यादा मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। राइट? तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ये कॉस्ट ड्राइवर है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ये कॉस्ट ड्राइवर है। फोकस कीजिएगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ये कॉस्ट ड्राइवर है। और इन सब की वजह से जो कॉस्ट इंकर हो रही है वो है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट या कंपोनेंट्स हैंडलिंग कॉस्ट, मटेरियल मैनेजमेंट कॉस्ट या कंपोनेंट मैनेजमेंट कॉस्ट। वो कॉस्ट पूल है। वो कॉस्ट पूल है। तो सारी कॉस्ट को जब हम जमा कर देंगे एक कैटेगरी में वो कॉस्ट पूल बन जाएगी। वो कॉस्ट पूल बन जाएगी। तो फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा, फॉलोइंग आर द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन कॉस्ट पूल्स एंड कॉस्ट ड्राइवर्स। सर ये हमारे पास सबसे कॉमन कॉस्ट पूल्स और कॉस्ट ड्राइवर्स लिख रहा हूं मैं आपके सामने। हमारी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ये सबसे कॉमन कॉस्ट पूल्स और कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। चेक कीजिएगा। सर सबसे पहले मैं आपके सामने यहां मेंशन कर रहा हूं कॉस्ट पूल्स और यहां उनके ड्राइवर्स जिनकी वजह से ये कॉस्ट इंकर होंगी। कॉस्ट पूल्स, टोटल, एक्यूमुलेशन, नाम ही लिखा हुआ है ना, पूल, पूल ऑफ कॉस्ट। और जिस वजह से ये पूल बन रहा है वो रीजन कॉस्ट ड्राइवर है। चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा। सर वन नंबर 1 इंस्पेक्शन। नंबर 1 इंस्पेक्शन। क्या इंस्पेक्शन की वजह से बिजनेस में ओवरहेड्स लगेंगे? क्या इंस्पेक्शन की वजह से बिजनेस में ओवरहेड्स लगेंगे? तो सर ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पे। ये लीजिए, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पे। जिसने जितने ज्यादा इंस्पेक्शन किए उसके ऊपर उतनी ज्यादा इंस्पेक्शन की कॉस्ट आएगी। टेली लास्ट एग्जाम्पल में फर्नीचर, लास्ट क्लास की एग्जाम्पल में फर्नीचर और सेलफोन था। फर्नीचर ज्यादा इंस्पेक्शन कर रहा है तो फर्नीचर के ऊपर ज्यादा ओवरहेड्स आएंगे इंस्पेक्शन के। सेलफोन ज्यादा इंस्पेक्शन कर रहा है तो सेलफोन के ऊपर इंस्पेक्शन से रिलेटेड ओवरहेड ज्यादा आएंगे। आगे चेक कीजिएगा, नंबर 2, गौर से देखिएगा, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल।
तो सर क्वालिटी कंट्रोल नंबर ऑफ क्वालिटी चेकअप्स। तो सर क्वालिटी के जितने चेकअप्स किए गए, क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट उसके ऊपर उतनी ज्यादा जाएगी, जो ज्यादा ड्राइव कर रहा है, जो ज्यादा, जिसकी एक्टिविटी ज्यादा है वो ज्यादा बेयर करेगा। तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट अकर्स बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ क्वालिटी चेकअप्स। फिर थर्ड आ जाता है हमारे पास पैकिंग। थर्ड आ जाता है हमारे पास पैकिंग। तो सर पैकिंग, पैकिंग की कॉस्ट ड्राइव होती है पैकिंग शीट से। इसको साइज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, पैकिंग शीट्स साइज। जो जितनी ज्यादा शीट्स यूज करेगा या जो जितने ज्यादा साइज यूज करेगा, उतना ज्यादा पैकिंग का ओवरहेड उसके ऊपर जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये है मशीन सेटअप। आप सबको इस बारे में आइडिया होगा, आप सबको इस बारे में आइडिया होगा कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, गुड्स बनाने के लिए उसे मशीन सेटअप करनी पड़ती है। आपको ये बात इस बारे में आइडिया होगा यकीनन कि सर मशीन को सेटअप किया जाता है। कोई भी मशीन है, कोई भी मशीन है, प्रोडक्शन से पहले उसको सेटअप किया जाता है। उसका टेम्परेचर सेट किया जाता है, उसमें जो भी इन्वायरमेंट है या जो भी उसका वर्किंग क्या बोलेंगे कंडीशंस हैं, वो वो सेट की जाती हैं मशीन सेटअप। तो सर जिस प्रोडक्ट के लिए जितने ज्यादा सेटअप्स होंगे, नंबर ऑफ सेटअप्स, तो हर एक सेटअप पे कॉस्ट लगेगी ना सर। हर एक सेटअप पे कॉस्ट लगेगी। एक सेटअप कॉस्ट लगेगी, दो सेटअप डबल कॉस्ट लगेगी, तीन सेटअप ट्रिपल कॉस्ट हो जाएगी। तो हर एक सेटअप की वजह से कॉस्ट इंकर होगी और वो कॉस्ट पूल बन जाएगा मशीन सेटअप के नाम से। सर फिफ्थ आ जाता है हमारे पास परचेज। तो आप नोट करो, परचेज से रिलेटेड भी ओवरहेड्स होते हैं। परचेज में तो हम मटेरियल खरीदते हैं, वो तो मटेरियल कॉस्ट हो गई, लेकिन मटेरियल वो जो परचेज मैनेज करने, परचेजिंग को मैनेज करने की कॉस्ट भी तो है। परचेजिंग को मैनेज करने की कॉस्ट भी तो है। ये जाएगा नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स के ऊपर। जिस बिजनेस ने या जिस डिपार्टमेंट ने, जिस प्रोडक्ट ने जितने ज्यादा परचेज ऑर्डर्स दिए होंगे, उसे उतना ज्यादा ये ओवरहेड बेयर करना पड़ेगा। नंबर सिक्स, मटीरियल हैंडलिंग। मटीरियल हैंडलिंग। तो आप ये चेक करो, सर मटेरियल को हैंडल करने की भी कॉस्ट होती है। तो वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के ऊपर। सर ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के ऊपर, कि जिस प्रोडक्ट के पास जितने ज्यादा कंपोनेंट्स हैं। जैसे रिमेंबर फर्नीचर वाले ने कहा था, ये देखें सर कंपोनेंट्स। फर्नीचर वाले ने कहा था कि जब सेल फोन वाला इतने ज्यादा कंपोनेंट्स है तो उसके ऊपर एक तो उसकी अपनी मटेरियल कॉस्ट होगी, वो तो अलग चीज हो गई, वो तो डायरेक्ट कॉस्ट है। मटेरियल को मैनेज करने की जो कॉस्ट हम दोनों पे आ रही है, वो तो उसके ऊपर ज्यादा जानी चाहिए। तो कॉस्ट ड्राइवर, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। फिर हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉस्ट पूल आ जाता है, जिसको हम कहते हैं डिलीवरी कॉस्ट। डिलीवरी कॉस्ट। और सर ये डिलीवरी कॉस्ट सीधा सीधा जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड और नंबर ऑफ डिलीवरीज के ऊपर। ये लीजिए,
ये जाएगा नंबर ऑफ डिलीवरीज के ऊपर या डिस्टेंस ट्रेवल के ऊपर। तो आप ये देखिए, ये चंद सबसे कॉमन फेमस कॉस्ट पूल्स और कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। ये चंद सबसे कॉमन मोस्ट फेमस मोस्ट कॉमन कॉस्ट पूल्स एंड कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। मुझे ये बताएं, क्या एबीसी कॉस्टिंग का बैकग्राउंड समझ आया? यस प्लीज। तो गाइज, यहां तक आप लोगों को एबीसी से रिलेटेड सारी बात समझ आ गई कि सर ओवर ओएआर लेबर आवर्स के थ्रू और मशीन आवर्स के थ्रू ओएआर निकालकर ओवरहेड अपॉर्शन करना was not a very suitable and a wise method, जिसकी वजह से ये इश्यूज या ये डिस्कशन सामने आया था कि जितनी ज्यादा एक्टिविटीज होंगी उसके ऊपर उतने ज्यादा ओवरहेड्स अपॉर्शन होने चाहिए। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ये कॉस्ट पूल्स जो हैं, बेसिकली ये एक्टिविटीज ही तो हैं हमारे पास। इंस्पेक्शन इज एन एक्टिविटी, क्वालिटी कंट्रोल इज एन एक्टिविटी, पैकिंग इज एन एक्टिविटी, मशीन सेटअप्स इज एन एक्टिविटी। तो जो जितनी ज्यादा एक्टिविटी कंडक्ट करेगा, जितनी ज्यादा कॉस्ट ड्राइवर, उतनी ज्यादा कॉस्ट उसके ऊपर जानी चाहिए। तो मैं आपके सामने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन वर्कबुक से ओपन करने जा रहा हूं। आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 162 पे, आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 162 पे हमारे लिए एबीसी कॉस्टिंग का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मौजूद है। आइए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि एबीसी कॉस्टिंग कैसे की जाती है। एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन, अ कंपनी produces two products, Rexine and Premier. Rexine is being produced in large quantities and have a low price. Premier, on the other hand, is an exclusive brand offered at high price. Though Premier is in low demand, but still its high price is expected to generate an overall reasonable profit. Premier has a complex design, so need more resources on per unit basis. फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। कोई बिजनेस है जिसके दो प्रोडक्ट्स हैं, रेक्सीन और प्रीमियर। दो प्रोडक्ट्स हैं उसके, रेक्सीन और प्रीमियर। पूरे पैराग्राफ से अपेरेंटली ये समझ आ रहा है, ये नजर आ रहा है that Rexine is a mass market low priced product. The general product है, general. Whereas Premier is a bit, नाम से ही पता चल रहा है, it's a high end product, high priced, with a small market, छोटी मार्केट है इसकी, टेक्निकली या निच मार्केट प्रोडक्ट, राइट, निच मार्केट में। तो जाहिर सी बात है, प्रीमियर महंगा प्रोडक्ट है तो उसे रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए प्रीमियर को। हालांकि इसकी डिमांड कम है, लेकिन इसकी प्राइस इतनी ज्यादा है कि रीजनेबल प्रॉफिट मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशन है। दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये चेक कीजिएगा। कॉस्ट डिटेल्स ऑफ टू प्रोडक्ट्स आर एस फॉलोज। तो आप चेक करो, यहां रेक्सीन की इंफॉर्मेशन है हमारे पास और यहां प्रीमियर की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। एक तरफ रेक्सीन की इंफॉर्मेशन है, एक तरफ प्रीमियर की इंफॉर्मेशन है।
सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट $20 लग रहे हैं रेक्सीन के ऊपर और $28 लग रहे हैं प्रीमियर के ऊपर। 1 यूनिट, ये पर यूनिट की इंफॉर्मेशन है। हर एक यूनिट, रेक्सीन के हर एक यूनिट पे $20 का मटेरियल लगेगा, प्रीमियर के हर एक यूनिट पे $28 का मटेरियल लगेगा। आगे ये चेक कीजिएगा डायरेक्ट लेबर पर यूनिट। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, लेबर लेबर बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, चेक करना। रेक्सीन के एक यूनिट पे लेबर लग रहा है $14 का। रेक्सीन के एक यूनिट पे लेबर लग रहा है $14 का। 4 घंटे लग रहे हैं और 1 घंटे का रेट $3.5 है रेक्सीन के लिए। दिस दिस बिलोंग्स टू रेक्सीन। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 4 × 3.5। आप 4 × 3.5 मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो नोट कीजिएगा 4 × 3.5। ये लीजिए सर, रेक्सीन रेक्सीन के हर यूनिट पे $14 का लेबर लगेगा और 1 घंटा $3.5 का है, 4 घंटे लगेंगे। प्रीमियर के ऊपर $20 का लेबर लगेगा हर यूनिट। प्रीमियर के हर यूनिट पे $20 का लेबर लगेगा 5 घंटे और 1 घंटा $4। 5 आवर्स और 1 घंटा $4। तो ये चेक करना, 5 × 4 20। ये लीजिए $20। तो रेक्सीन और प्रीमियर, एक चीज मुझे यहां पे क्लियरली नजर आ रही है। प्रीमियर पे आवर्स भी ज्यादा लग रहे हैं और प्रीमियर के लेबर का रेट भी ज्यादा है। आप चेक कर लो, एक तो प्रीमियर पे आवर्स ज्यादा लग रहे हैं और दूसरा रेट भी ज्यादा है। एक तो प्रीमियर पे आवर्स ज्यादा लग रहे हैं और दूसरा रेट भी ज्यादा है। फिर हमारे पास है वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड 16 एंड 22। तो आप देखो, टोटल मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट मिल गई। आपको बताए मार्जिनल कॉस्ट, देखो टोटल मार्जिनल कॉस्ट, आपको बताए मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब है, ये देखिएगा, स्लैश टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सर ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। रेक्सीन के एक यूनिट पे $50 की वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, प्रीमियर के एक यूनिट पे $70 की वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। अब आप ये चेक करें, अब हमें दिए हैं टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स जिनका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट से इनका इनका नंबर ऑफ यूनिट से कोई लेना देना नहीं होता, फिक्स्ड है सर ये। आप ये देखो, मशीन सेटअप की वजह से $69,900 लगे हैं। मटेरियल हैंडलिंग एंड इंस्पेक्शंस की वजह से 23,520 के ओवरहेड्स लगे हैं। एंड अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स $14,580 के फिक्स ओवरहेड्स लगे हैं। मुझे ये बताएं, इन तीनों का ताल्लुक रेक्सीन से है या प्रीमियर से? इन तीनों का ताल्लुक रेक्सीन से है या प्रीमियर से? यस प्लीज। ये तीनों, मशीन सेटअप 69,900, मटेरियल हैंडलिंग इंस्पेक्शन 23,520 एंड अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स 14,580, इन तीनों का ताल्लुक रेक्सीन से है या प्रीमियर से? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक मानूर, बिल्कुल ठीक शायान, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक। सर इन तीनों का ताल्लुक दोनों प्रोडक्ट से है, दोनों प्रोडक्ट्स।
ये रेक्सीन को भी बिलोंग करता है और प्रीमियर को भी बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हमें ये तीनों ओवरहेड्स अपॉर्शन करने पड़ेंगे दोनों रेक्सीन और प्रोडक्ट प्रीमियर के ऊपर? ये बता दो बस, ये बता दे जरा। क्या हमें ये तीनों ओवरहेड्स दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर, रेक्सीन और प्रीमियर के ऊपर अपॉर्शन करने पड़ेंगे? तो सर यही अपॉर्शनमेंट देखनी है। मैं जरा टोटल करके देखूं, टोटल क्या आ रहा है? 69,900 प्लस 23,520 प्लस 14,580। नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा, 108,000, 1,08,000। सर ये ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स, ये ओवरहेड्स हैं, 1,08,000 के ओवरहेड्स हैं। अच्छा, अदर डिटेल्स में कह रहा है एस्टिमेटेड या फिर एक्चुअल आउटपुट, मतलब ये आउटपुट रेक्सीन के 6,000 यूनिट्स बनाने हैं और प्रीमियर के 600 यूनिट्स बनाने। ये लीजिए सर, रेक्सीन के 6,000 यूनिट्स हैं और प्रीमियर के 600 यूनिट्स हैं। फोकस कीजिएगा, मैं फिलहाल इस पैराग्राफ को, फिलहाल इस पैराग्राफ को अभी इग्नोर कर रहा हूं। फिलहाल इस पैराग्राफ को इग्नोर कर रहा हूं। पार्ट ए पढ़ रहा हूं आपके सामने, पार्ट ए पढ़ रहा हूं। चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा। कह रहा है कैलकुलेट प्री डिटरमाइंड ओ ए आर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूजिंग कन्वेंशनल जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। अच्छा, अब आप मुझे जरा ये बताएं, क्या पार्ट ए में हमसे ओ ए आर मांग रहा है? यस और नो? क्या हमसे पार्ट ए में ओ ए आर मांग रहा है? तो मैं आप लोगों को ओ ए आर का फॉर्मूला रिव्यू करा दूं। जाहिर सी बात है सर, एएस की कॉस्टिंग में पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इट्स बीन अ वाइल। जो आप में से एक्सेलरेटेड स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए टाइम हो गया सर। तो ओ ए आर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला है ओ ए आर, चलो यहां पे ऐसे मेंशन करते हैं, ओ ए आर का फॉर्मूला है टोटल ओवर हेड्स डिवाइड बाय टोटल आवर्स। अब आप लोगों को एक चीज रीकैप करा दूं, याद दिला दूं। एएस लेवल में जब हम प्रॉपर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ते थे तो वहां पर हम ये देखते थे कि लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है। हम लेबर आवर्स और कैपिटल आवर्स को कंपेयर करते थे आपस में, लेबर आवर्स और कैपिटल आवर्स को कंपेयर करते थे हम। और हम ये देखते थे बाकायदा कि लेबर आवर्स ज्यादा हैं या फिर कैपिटल आवर्स। और फिर इंटेंसिव, जो भी आवर्स इंटेंसिव होते थे उससे यूज करके ओएआर निकालते थे। तो यहां पे आपसे एग्जामिनर खुद कह रहा है आपको कुछ भी नहीं करना, कह रहा है लेबर आवर्स पे काम करें, लेबर आवर्स। कह रहा है लेबर आवर्स के थ्रू ओएआर निकालें, लेबर आवर्स के थ्रू। मैं आपके सामने यहां पर पार्ट ए अटैम्प्ट करने जा रहा हूं, प्लीज फोकस कीजिएगा। मैं यहां पर आपके सामने पार्ट ए अटैम्प्ट करने जा रहा हूं। तो सर यहां पर हम पेज नंबर 162, हमारा ये एग्जाम्पल 1 एबीसी कॉस्टिंग का आंसर अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पार्ट ए में ओ ए आर निकालने लगे हैं। तो मेरे पास यहां पर एक क्वेश्चन है एसन का कि सर हम दोनों प्रोडक्ट्स का अलग अलग सेपरेट ओ ए आर क्यों नहीं निकाल रहे, क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे? क्योंकि दोनों के ओवरहेड्स कॉमन है सर। They don't have separate overheads as of right now.
तो ओवरहेड्स कॉमन होने की वजह से हम कॉमन ओएआर निकालने जा रहे हैं। तो नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, एंड ओएआर इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर। इस सवाल में ओएआर हम निकालने जा रहे हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। तो सबसे पहले मैं लेबर आवर्स कैलकुलेट करने लगा हूं। रेक्सीन, ये चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा। सर सबसे पहले रेक्सीन, रेक्सीन के 6000 यूनिट्स बनने हैं, 6000। इसको मैं आराम से यूनिट्स कह सकता हूं ना, यूनिट्स। तो भैया रेक्सीन के 6000 यूनिट्स बनने हैं 6000। ठीक है। और एक यूनिट पे, रेक्सीन के एक यूनिट पे 4 घंटे लगेंगे। रेक्सीन के एक यूनिट पे 4 घंटे लगेंगे, 4 आवर्स। तो ये बताएं, क्या 24,000 आवर्स, क्या 24,000 आवर्स रेक्सीन के आ गए? क्या रेक्सीन के 24,000 आवर्स आ गए? और उसके बाद प्रीमियर, प्रीमियर के 600 यूनिट्स बनने हैं, 600 यूनिट्स। और प्रीमियर के हर यूनिट पे 5 आवर्स लगेंगे, 5 घंटे, 5 आवर्स। तो क्या प्रीमियर के हर एक प्रीमियर के ऊपर टोटल 3,000 आवर्स आ गए? प्रीमियर के ऊपर टोटल 3,000 आवर्स आ गए। तो क्या इस, मैं आसान अल्फाजों में एक सवाल पूछ लूं, बिल्कुल आसान सा एक सवाल पूछ लूं। क्या प्रीमियर और रेक्सीन की गिवन क्वांटिटी बनाने के लिए टोटल 27,000 लेबर आवर्स चाहिए? यस और नो? क्या प्रीमियर और रेक्सीन की गिवन क्वांटिटीज बनाने के लिए टोटल 27,000 आवर्स चाहिए? यस सर। आइए जरा ओ ए आर निकालते हैं। ओ ए आर चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा। सर टोटल ओवरहेड्स हैं 1,08,000, 1,08,000। ये मैंने पहले ही निकाल लिए थे, ये मैंने टोटल ओवरहेड्स पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे। 1,08,000 डिवाइड बाय 27,000 आवर्स। तो 1 घंटे का $4 पर लेबर आर। आसान अल्फाजों में इसको रीकैप करा रहा हूं, सुन लीजिएगा बिल्कुल आसान अल्फाजों में। लेबर 1 घंटा काम करेगा फैक्ट्री में, $4 का ओवरहेड जनरेट हो जाएगा। लेबर 1 घंटा काम करेगा तो फैक्ट्री में, बिजनेस में $4 का ओवरहेड जनरेट होगा। लेबर 2 घंटा काम करेगा तो $8। लेबर 10 घंटा काम करेगा, $40। लेबर 1,000 घंटा काम करेगा तो $4,000। और लेबर 27,000 आवर्स काम करेगा तो 1,08,000, $108,000। ये है ओ ए आर पार्ट ए। ये हमने निकाला ओ ए आर इन पार्ट ए। अब क्या कह रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट। पार्ट बी कह रहा है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग कन्वेंशनल जॉब ऑर्डर कॉस्ट। अब कह रहा है टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालो, पर यूनिट। और कन्वेंशनल का मतलब है एब्जॉर्प्शनल, कन्वेंशनल का मतलब है एब्जॉर्प्शनल।
कह रहा है एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग के थ्रू, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दिखा दो। टोटल कॉस्ट पर यूनिट, क्या टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला यही है, वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट? मुझे जल्दी से ये बताएं। यहां पर डी अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, रेक्सीन प्रीमियर। चेक कीजिएगा, हमसे मांग रहा है टोटल कॉस्ट पर यूनिट। तो सर सबसे पहले तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अच्छा ये हमें डायरेक्टली दी हुई थी, इस पे हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 50 और 70, 50 एंड 70 ये हमें दी हुई है डायरेक्ट, इस पे हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आगे चेक करना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, क्या हमें फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी? क्या हमें फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी? यस सर। चेक कीजिएगा कैसे निकालेंगे, फोकस करना, नोट कर लेना, आपको अभी आइडिया हो जाएगा। सर एक लेबर आवर का OAR है $4। लेबर 1 घंटा काम करेगा, $4 का ओवरहेड। लेबर 1 घंटा काम करेगा, $4 का ओवरहेड। रेक्सीन के ऊपर लग रहे हैं 4 आवर्स, रेक्सीन के ऊपर लग रहे हैं 4 आवर्स, रेक्सीन के ऊपर लग रहे हैं 4 घंटे। तो क्या सर रेक्सीन के ऊपर, ये चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा, क्या रेक्सीन के ऊपर $16 के ओवरहेड जनरेट हो गए? क्या रेक्सीन के एक यूनिट पे $16 के ओवरहेड्स आ गए? और इस हिसाब से रेक्सीन का एक यूनिट पड़ा $66 का टोटल कॉस्ट पर यूनिट। ये लीजिए सर, इस हिसाब से रेक्सीन का एक यूनिट पड़ा $66 का। आगे चेक कीजिएगा सर, OAR तो $4 ही रहेगा। प्रीमियर के हर एक यूनिट पे 5 घंटे लग रहे हैं, $20 का ओवरहेड, $20। तो सर प्रीमियर का हर एक यूनिट $90 की टोटल कॉस्ट का पड़ा हमें, $90 टोटल कॉस्ट। अच्छा ये आप इंटरेस्टिंग पार्ट देखना, अभी हमसे ये मांगा नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि ये हमसे आगे नहीं मांगा, बिल्कुल भी नहीं मांगा। लेकिन आप आइए, मैं आप लोगों को जरा अपॉर्शनमेंट दिखाऊंगा, अपॉर्शनमेंट दिखाता हूं, एक चीज दिखाता हूं। मुझे ये बताएं, क्या ओवरहेड की अमाउंट फैक्ट्री की 1,08,000 है टोटल? जल्दी से मुझे ये बता दें, जल्दी से मुझे ये बता दें, क्या फैक्ट्री के टोटल ओवरहेड्स 1,08,000 रुपए हैं? $108,000, $108,000। क्या फैक्ट्री के टोटल ओवरहेड्स 108,000 है? और क्या ये 1,08,000 ही प्रीमियर और रेक्सीन के ऊपर अपॉर्शन होंगे? क्या ये 1,08,000 ही डिवाइड होंगे रेक्सीन और प्रीमियर के ऊपर? आओ मैं आपको एक चीज दिखाऊं, बहुत गौर से देखना, नोट कर लेना। ये ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूं आपको, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नोट, ये नोट कर लीजिएगा, ये सिर्फ एक्स्ट्रा है, नोट कीजिएगा। रेक्सीन के हर एक यूनिट के ऊपर $16 का ओवरहेड लग रहा है, और ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला है, ये हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया है कि 1 घंटे का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है $4, और रेक्सीन के ऊपर 4 घंटे काम हो रहा है। तो रेक्सीन के हर एक यूनिट के ऊपर $16 का ओवरहेड लगेगा। रेक्सीन के टोटल 6,000 यूनिट्स बनने हैं, रेक्सीन के टोटल 6,000 यूनिट्स बनने हैं।
16 इंटू 6,000। सर रेक्सीन के ऊपर 96,000 ओवरहेड्स जाएंगे, 96,000। ठीक है, ठीक है ना। रेक्सीन के ऊपर टोटल 96,000 ओवरहेड्स जाएंगे। प्रीमियर के हर एक यूनिट पे $20 का ओवरहेड लग रहा है, $20 का, ये रहा। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये निकाला था, हर एक यूनिट पे $20 का ओवरहेड लग रहा है। और प्रीमियर के हम बना रहे हैं 600 यूनिट, 600, 12,000। तो मुझे ये बताएं, क्या 96,000 और 12,000 दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने अपॉर्शनमेंट कर दी? क्या हमने दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर अपॉर्शनमेंट कर दी बाय यूजिंग कन्वेंशनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थ्रू OAR? मुझे बताएं, क्या यहां तक बात समझ आई? यस प्लीज। तो सर यहां तक सारी बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नोट भी समझ आ गया। यही काम एब्जॉर्प्शन में करते थे OAR के थ्रू। अब आगे देखो, पार्ट सी में एग्जामिनर क्या कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट, अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कराऊंगा। इट इज नॉट कॉस्ट पर यूनिट, इसको मैं कॉस्ट पर यूनिट नहीं कहूंगा। इसको मैं कहूंगा कॉस्ट पर अक्रेंस। इसको मैं कहूंगा कॉस्ट पर अक्रेंस। यहां पे चेक कीजिएगा, कैलकुलेट कॉस्ट पर अक्रेंस। कैलकुलेट कॉस्ट पर अक्रेंस ऑफ ईच एक्टिविटी अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब यहां पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमसे इनिशिएट करवाने लगा है। इसके लिए हमें ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। ये जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ हमारे सामने, सर ये पढ़ना पड़ेगा, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ बोथ रेक्सीन एंड प्रीमियर takes place in batches. One batch of Rexine comprises of 100 units, whereas Premier is produced in a batch of 15 units. अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। कह रहा है दोनों प्रोडक्ट्स, रेक्सीन भी और प्रीमियर भी, कह रहे बैचेस में बनते हैं। एंड यू ऑल नो बैच प्रोडक्शन। बैचेस में एक सर्टेन तादाद में एक ही साथ गुड्स बनते हैं। बैच वन एक साथ बनेगा, बैच टू एक साथ बनेगा, और एक सर्टेन क्वांटिटी में बनते हैं। तो कह रहे हैं रेक्सीन के हर एक बैच में 100 यूनिट्स बनते हैं। अंडरस्टैंड करना, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाऊंगा, प्रैक्टिकल। रेक्सीन का बैच वन आया, असेंबली लाइन पे, मशीन्स में एक साथ 100 यूनिट्स बनेंगे, 100 यूनिट्स एक साथ। ये कहलाएगा बैच वन। ये निकल गया, आया बैच टू, एक साथ फिर से 100 यूनिट्स बनेंगे, बैच टू। अब 200 यूनिट्स टोटल बन गए। फिर आया बैच थ्री, एक साथ 100 यूनिट्स बनेंगे एक साथ, ये कहलाएगा बैच थ्री। जैसे ही बैच थ्री निकला, टोटल 300 यूनिट्स। हर एक बैच के साथ, हर एक बैच में 100 यूनिट्स बन जाएंगे। आप मुझे ये बताएं, गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा।
क्या रेक्सीन के टोटल 6000 यूनिट्स बनाने हैं? क्या रेक्सीन के क्या हमें रेक्सीन के टोटल 6000 यूनिट्स बनाने हैं? तो यहां देखिएगा, नोट कीजिएगा आपके सामने क्या कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। रेक्सीन, रेक्सीन 6000 यूनिट्स बनाने हैं, और हर एक बैच में 100 यूनिट्स होते हैं, 100 यूनिट्स। तो मुझे ये बताएं, क्या 60 बैचेस की प्रोडक्शन होगी रेक्सीन की? मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या 60 बैचेस की प्रोडक्शन होगी रेक्सीन की? यस और नो? यस और नो? यस प्लीज। और मैं इसको यहां पे डिफाइन भी कर रहा हूं, नंबर ऑफ बैचेस। इज दिस राइट? 6000 यूनिट्स बनाने, हर एक बैच में 100 यूनिट बनेंगे, तो 60 बैचेस चाहिए ना सर। इसके कंट्रास्ट प्रीमियर के 600 यूनिट्स हैं, और हर एक बैच में 15 यूनिट्स बनते हैं, 15। इसके हिसाब से प्रीमियर के 40 बैचेस बनेंगे, 40 बैचेस। तो आप ये चेक करो, प्रीमियर टोटल 40 बैचेस बनेंगे, रेक्सीन के टोटल 60 बैचेस बनेंगे। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। ये काम हमने कर लिया कि 600 यूनिट्स बन रहे हैं, हर एक बैच में 15 यूनिट, तो प्रीमियर के टोटल 40 बैचेस बनेंगे। अब आगे ये चेक करना, कह रहा है ईच यूनिट ऑफ रेक्सीन, ये चेक करना जरा, ईच यूनिट ऑफ रेक्सीन contains 10 material components, and each unit of Premiere has 12 material components. कह रहा है हर एक रेक्सीन के अंदर 10 कंपोनेंट्स लगेंगे, या लगते हैं 10 मटेरियल कंपोनेंट्स। हर एक रेक्सीन के हर एक यूनिट पे 10 मटेरियल कंपोनेंट्स लगते हैं, और प्रीमियर के हर एक यूनिट पे 12 कंपोनेंट्स लगते हैं। आसान सा सवाल फिर से पूछने जा रहा हूं, क्या रेक्सीन के टोटल 6000 यूनिट्स बन रहे हैं? क्या रेक्सीन के टोटल 6000 यूनिट्स बन रहे हैं, और हर एक यूनिट पे 10 कंपोनेंट्स लगते हैं, 10? चेक करना जरा, टोटल कंपोनेंट्स, टोटल कंपोनेंट्स रेक्सीन के 6000 यूनिट्स, और हर एक यूनिट पे 10 कंपोनेंट्स, हर एक यूनिट पे 10 कंपोनेंट्स। तो क्या रेक्सीन के 60,000 कंपोनेंट्स आ गए? क्या रेक्सीन की प्रोडक्शन के लिए हमें टोटल 60,000 कंपोनेंट्स चाहिए? और प्रीमियर के हैं 600 यूनिट्स, 600 यूनिट्स, और हर एक यूनिट पे 12 कंपोनेंट्स चाहिए, 7,200 कंपोनेंट्स। क्या 7,200 कंपोनेंट्स चाहिए प्रीमियर के लिए? ये लीजिए सर, टोटल कंपोनेंट्स 67,200 हैं।
जिसमें से प्रीमियर के ऊपर 7,200 और रेक्सीन के ऊपर 60,000 कंपोनेंट्स। आखिरी में कह रहे कुछ अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स भी हैं ना, ये रहे अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स। अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स कह रहे अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स डोंट हैव एनी एसोसिएटेड स्पेसिफिक एक्टिविटी। कह रहे इसकी कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं है, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक कॉस्ट ड्राइवर नहीं है। इसका कोई स्पेसिफिक कॉस्ट ड्राइवर नहीं है। कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड टू चार्ज देम टू प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। कह रहे हैं इसको डायरेक्ट लेबर आवर्स पे अपॉर्शन करेंगे। तो नोट करना, डायरेक्ट लेबर आवर्स तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं 27,000 आवर्स। ये तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं 27,000 आवर्स। चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा। टोटल टोटल लेबर आवर्स। तो प्रीमियर के 24,000 आवर्स निकाले थे हमने, और प्रीमियर के 3,000 आवर्स। अब हो सकता है यहां पर आपके माइंड में एक सवाल हो इस वक्त कि सर ये जो काम आपने किया है इस वक्त, ये क्यों किया है सर, वाई? ये जो काम आपने इस वक्त किया है, दिस, सर क्या जरूरत पड़ी थी इसकी, क्यों किया है सर आपने? तो फोकस कीजिएगा और नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। सर ये काम इसलिए किया है ताकि हमें ये पता चल सके कि किस प्रोडक्ट की कितनी एक्टिविटीज हैं, और उन एक्टिविटीज के हिसाब से हम कॉस्टिंग करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो सर ये जो मशीन सेटअप है ना, मशीन सेटअप, ये जाएगा नंबर ऑफ बैचेस के ऊपर, और ये डिवाइड होगा मटेरियल कंपोनेंट्स के ऊपर, और इसको कह रहे हैं लेबर आवर्स पर। इसको लेबर आवर्स पे कह रहे हैं। ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ सर। तो ये ओवरहेड्स और ये इनकी एक्टिविटीज। तो कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर। तो अब आप ये समझो पार्ट सी में क्या मांग रहा है। पार्ट सी में कह रहा है कि एक बैच की क्या, एक बैच के लिए मशीन सेटअप की क्या कॉस्ट लगती होगी, और एक मटेरियल कंपोनेंट को हैंडल करने की क्या कॉस्ट लगती होगी, और एक लेबर आवर पे अदर फिक्स ओवरहेड की क्या कॉस्ट लगती होगी। अक्रेंस का पूछ रहा है, कैलकुलेट कॉस्ट पर अक्रेंस। तो मैं आपके सामने यहां पार्ट सी अटैम्प्ट करने जा रहा हूं। प्लीज चेक कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। पार्ट सी, कॉस्ट पर अक्रेंस ऑफ ईच एक्टिविटी। मुझे एक बैच की ओवरहेड कॉस्ट पता करनी है, एक मटेरियल कंपोनेंट की ओवरहेड कॉस्ट पता करनी है, और एक लेबर आर की अदर फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पता करनी है। तो सर सबसे पहले जो ओवरहेड है हमारे पास, सबसे पहले जो ओवरहेड है सर, वो है मशीन सेटअप। ये देखें जरा, वो है
मशीन सेटअप, नोट कीजिएगा, मशीन सेटअप। भाई बताओ मशीन सेटअप के कितने ओवरहेड्स हैं? मशीन सेटअप के ओवरहेड्स हैं 69,900। मशीन सेटअप के ओवरहेड्स हैं 69,900। कितने बैचेस पर? टोटल 100 बैचेस पे। टोटल 100 बैचेस पे 60 बैचेस बन रहे हैं रेक्सीन के, 40 बैचेस बन रहे हैं प्रीमियर के। टोटल 100 बैचेस। तो ये चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा, $699 पर बैच। क्या हर एक बैच पर ओवरहेड $699 का आएगा? क्या हर एक बैच पर, क्या हर एक बैच पे $699 का ओवरहेड आएगा? यस सर। मशीन सेटअप के बाद है मटेरियल हैंडलिंग। मशीन सेटअप के बाद है, ये चेक करें, मटेरियल हैंडलिंग। और सर मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट है 23,520। 23,520। और कितने कंपोनेंट्स हैं टोटल? 67,200 कंपोनेंट्स। ये लीजिए सर, 67,200 कंपोनेंट्स हैं टोटल। और ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे, ये देखो जरा, 60,000 रेक्सीन के और 7,200 प्रीमियर के। ठीक है ना? हाँ अच्छा, इसको एसन का वंस अगेन एक बड़ा अच्छा सवाल आया है, वंस अगेन, एंड आई लाइक दिस पार्ट के एसन इज आस्किंग कपल ऑफ, एसन हैज आस्क्ड कपल ऑफ गुड क्वेश्चन। बड़ा अच्छा सवाल आया है कि सर ये हमने कैसे अज्यूम किया कि नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ मशीन सेटअप इक्वल हैं। तो अंडरस्टैंड करना इस बात को, हालांकि हमें एग्जामिनर यहाँ पे ये बता नहीं रहा, लेकिन सर इसके अलावा हमें कोई और रीजन समझ भी नहीं आ रहा, इसके अलावा कोई और चीज समझ भी नहीं आ रही। हर एक बैच बनाते हुए, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता रहा हूं, हर एक बैच बनाने के लिए आपको हर दफा मशीन सेटअप करनी पड़ती है सर। आपको हर दफा मशीन सेटअप करनी पड़ती है हर एक बैच बनाने के लिए। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मिलती है बेकरी। सबसे अच्छी एग्जांपल मिलती है बेकरी। सर बेकरी में बहुत सारे आइटम्स बेकरी से रिलेटेड, बेकिंग से रिलेटेड होते हैं। तो अवन में जो एक बैच जा रहा है, लेट सपोज डोनट्स का बैच जा रहा है, या पिज्जा का बैच जा रहा है, या किसी पेटीज का बैच जा रहा है, बिस्किट का बैच जा रहा है, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जितनी दफा बैच जाएगा उतनी दफा उस अवन को पहले सेटअप करना पड़ेगा। तो ऐसा, ऑल्दो एग्जामिनर ने हमें यहाँ पे नहीं बताया है, बट लेकिन इसके अलावा फिर सवाल यह है कि एग्जामिनर ने ये क्यों बताया होगा। मेरा एक सवाल फिर ये है कि एग्जामिनर ने हमें ये क्यों बताया होगा। ऑल्दो यहां नहीं बताया, चंद सवालों में जरूर बताता है वो। नहीं भी बताए तो कोई हर्ज नहीं है, हम विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सीखेंगे भी, और जनरल आइडिया भी है कि किस चीज से रिलेटेड कौन से ओवरहेड्स होंगे। ठीक है, सेट हो गया। अब आप ये चेक करें, गौर से देखें, नोट करें, सर मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड ओवरहेड्स हैं 23,520 और कंपोनेंट्स हैं 67,200। क्या हमें एक कंपोनेंट का ओवरहेड मिल जाएगा? एक कंपोनेंट का, एक मटेरियल कंपोनेंट का 23,520 डिवाइड बाय 67,200, 0.35 पर कंपोनेंट।
हर एक कंपोनेंट। और आखिरी में हमारे पास है अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स। नोट कीजिएगा, अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 14,580। 14,580। और टोटल आवर्स हैं, इसको आवर्स की बेसिस पे डिवाइड करने का कहा गया था। इसको आवर्स की बेसिस पे डिवाइड करने का कहा गया था। टोटल आवर्स हैं 27,000 आवर्स। ये लीजिए सर, 27,000 आवर्स हैं हमारे पास। ठीक है। एक घंटे का अदर फिक्स्ड ओवरहेड आएगा हमारे पास 14,580 डिवाइड बाय 27,000। ये आ गया हमारे पास 0.54 पर आर। अब आप मुझे ये बताएं, क्या हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट सामने आ गई? एक बैच पर ओवरहेड लगेगा 699, एक कंपोनेंट को हैंडल करने की कॉस्ट है 0.35, और एक घंटा लेबर काम करेगा तो अदर ओवरहेड्स लगेंगे 0.54। ये चेक कीजिएगा। आपसे आगे कह रहा है पार्ट डी में कैलकुलेट द टोटल ओवरहेड्स चार्ज टू ईच प्रोडक्ट। तो अब वो कह रहा है ओवरहेड्स बताओ कि एक एक प्रोडक्ट के ऊपर कितने ओवरहेड्स चाहिए। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कितने ओवरहेड जाएंगे, प्रोडक्ट की बात कर रहा है। कह रहा है रेक्सीन के ऊपर कितने जाएंगे और प्रीमियर के ऊपर कितने जाएंगे, बाय यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अच्छा, ये नोट करना, हमने ये काम एब्जॉर्प्शनल के थ्रू तो कर लिया था। हमने ये काम एब्जॉर्प्शनल के थ्रू तो कर लिया था, एब्जॉर्प्शन के थ्रू। अब ये काम हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, चेक कर लेना जरा। बहुत आसान चीज है, बहुत इजी चीज है। पार्ट डी, बहुत इजी, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। यहां पर रेक्सीन पे काम करेंगे, यहां पर प्रीमियर पे, और यहां टोटल भी दिखाऊंगा आपको, टोटल भी दिखाऊंगा साथ साथ। हालांकि टोटल उससे नहीं मांगा, लेकिन मैं टोटल भी दिखाऊंगा। नोट करना सर, सबसे पहले मशीन सेटअप। सबसे पहले मशीन सेटअप। नोट करना, फोकस करना। सर, हर एक मशीन सेटअप की कॉस्ट है $699। हर एक मशीन सेटअप की कॉस्ट है $699। ठीक है। और 60 सेटअप्स हो रहे हैं रेक्सीन के, 40 सेटअप्स हो रहे हैं प्रीमियर के। 699 इंटू 60, 41,940। ये ओवरहेड जाएंगे रेक्सीन के ऊपर, मशीन सेटअप्स के 41,940 ओवरहेड जाएंगे रेक्सीन के ऊपर। और एक सेटअप कॉस्ट है 699 की। प्रीमियर के हो रहे हैं 40 सेटअप्स, प्रीमियर के हो रहे हैं 40 सेटअप्स, 27,960। तो इन दोनों को
टोटल कर लो 27,960 प्लस 41,940, 69,900। मुझे ये बताएं, क्या हमने मशीन सेटअप के ओवरहेड्स को क्या हमने मशीन सेटअप के ओवरहेड्स को दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर डिवाइड कर दिया बाय यूजिंग एक्टिविटीज ए बी सी कॉस्ट? यस प्लीज। तो सर कंटिन्यू करते हैं। मशीन सेटअप की कॉस्ट हमने अपोर्शन कर दी दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर। सर मशीन सेटअप के बाद है हमारे पास मटीरियल हैंडलिंग, मटीरियल हैंडलिंग एंड इंस्पेक्शन। हर एक कंपोनेंट की कॉस्ट है 0.35, ये रही। हर एक कंपोनेंट की कॉस्ट है 0.35। और रेक्सीन के पास 60,000 कंपोनेंट्स हैं। 60,000 तो 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 60,000 तो $21,000 रेक्सीन के ऊपर जाएंगे। और इसी तरीके से प्रीमियर के पास 7,200 कंपोनेंट्स हैं। ये कॉस्ट यही रहेगी 7,200। तो 2520 इसको टोटल करो 23,520। 23,520 चेक करो क्या हमने मटेरियल की हैंडलिंग कॉस्ट दोनों प्रीमियर और रेक्सीन के ऊपर डिवाइड कर दी। आखिरी है अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स, जिसका रेट हमने निकाला 0.54 पर आर। ये लीजिए सर, 0.54 पर आर। तो रेक्सीन 24,000 आवर्स यूज कर रहा था, ये चेक करो 24,000 आवर्स। और प्रीमियर 3,000 आवर्स। तो 0.54 मल्टीप्लाइड बाय 24,000, सर ये आ गया 12,960। 12,960 और 24,000 के बजाय 3,1620 दोनों को ऐड कर दूंगा मैं 14,580। ये चेक करो जरा, क्या अदर फिक्स ओवरहेड्स के 14,580 हमने 14,580 दोनों रेक्सीन और प्रीमियर पे डिवाइड कर दिए? यस सर। चेक करना, आखिरी में टोटल करते हैं। आइए, ये कमाल की चीज होने वाली है, बड़ी जबरदस्त। इसके बाद टोटल कॉस्ट निकालना तो ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस इतना आसान हो जाएगा टोटल कॉस्ट निकालना। लेकिन ये जो आपके सामने चीज करने जा रहा हूं, चेक कर लीजिएगा। आइए जरा टोटल को टोटल करते हैं, बल्कि पहले रेक्सीन को टोटल करते हैं। पहले रेक्सीन को टोटल करते हैं। रेक्सीन रेक्सीन के 6,000 यूनिट्स के ऊपर मशीन सेटअप की कॉस्ट आई 41,940 और मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट आई 21,000 और अदर फिक्स ओवरहेड्स आए 12,960। 75,900 ये ओवरहेड्स आए हैं रेक्सीन के ऊपर। प्रीमियर प्रीमियर के 600 यूनिट्स हैं। 600, इसके 6,000 थे ना। प्रीमियर के 600 यूनिट्स पे मशीन सेटअप की कॉस्ट आई है 27,960
प्लस मटेरियल हैंडलिंग आई है 2520 प्लस अदर फिक्स ओवरहेड्स आए 1620, 32,100, 32,100। दोनों को ऐड करके देख लें, दोनों को ऐड करके देख लें, 32,100 एंड 75,900, 1,08,000। ये देखो जरा, 1,08,000। जब हमने कन्वेंशनल कॉस्टिंग यूज की, कन्वेंशनल ऑर्डर कॉस्टिंग, OAR, तो आप देखो रेक्सीन के ऊपर 96,000 के ओवरहेड्स आए, 96,000 के, और प्रीमियर के ऊपर सिर्फ 12,000 के आए, प्रीमियर के ऊपर सिर्फ 12,000 के आए, रेक्सीन के ऊपर 96,000 के। जबकि अगर आप यहां अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू देखो, तो रेक्सीन के ऊपर से ओवरहेड्स कम हो गए और प्रीमियर के ऊपर चले गए। रेक्सीन के ऊपर से ओवरहेड्स कम हो गए और प्रीमियर के ऊपर चले गए। क्यों? क्योंकि प्रीमियर की एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ देयर यूनिट्स ज्यादा है, इन टर्म्स ऑफ देयर यूनिट्स एक्टिविटी ज्यादा है। तो आखिरी पार्ट में मुझसे कह रहा है एग्जामिनर, कह रहा है टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो एबीसी के थ्रू, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट चेक करना, टोटल कॉस्ट पर यूनिट एबीसी के थ्रू। तो मैं आपके सामने इतना आसान काम करने जा रहा हूं, ये चेक कीजिएगा और नोट कीजिएगा, इतना आसान काम करने जा रहा हूं क्योंकि ये काम हम ऊपर कर चुके हैं यहां पर पार्ट बी में। लेकिन यहां पार्ट बी में हमने, यहां पार्ट बी में हमने एब्जॉर्प्शन के थ्रू टोटल कॉस्ट निकाली थी ना, टोटल कॉस्ट पर यूनिट एब्जॉर्प्शन के थ्रू। ये चेक करना जरा, यहां पर आपके सामने ये काम मैं एब्जॉर्प्शन, पार्ट ई में एब्जॉर्प्शन तो मांगा नहीं है हमसे, पार्ट ई में हमसे कहा है एबीसी के थ्रू निकाल के दो, पार्ट बी में हमसे पार्ट ई में हमसे कहा एबीसी के थ्रू ये काम करके दो। मैं जल्दी से यहां पे एक स्पेस बाय आउट कर लेता हूं। ऑल राइट, फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा, ये काम अब बहुत सिंपल होने जा रहा है। ये बताएं जरा गाइस, ये बताएं जरा, क्या हमने रेक्सीन के ऊपर टोटल ओवरहेड्स निकाल लिए थे? यस प्लीज, जल्दी से बताएं, क्या हमने रेक्सीन के ऊपर टोटल ओवरहेड्स निकाल लिए थे? 75,900। और ये बताएं जरा रेक्सीन के कितने यूनिट्स बन रहे हैं? सर रेक्सीन के बन रहे हैं, नोट कीजिएगा सर, रेक्सीन के बन रहे हैं 6,000 यूनिट्स। तो क्या रेक्सीन के एक यूनिट पे ओवरहेड्स आ जाएंगे हमारे पास? एक यूनिट पे 75,900 डिवाइड बाय 6,000, सर आया 12.65। तो अब ये वाला सेटअप खत्म कर देंगे हम, ये OAR वाला, क्योंकि वो तो एब्जॉर्प्शन था, चेक कीजिएगा, वो तो एब्जॉर्प्शन था। अब इसके एक यूनिट की, इसके एक यूनिट पे ओवरहेड्स आ गए 12.65, चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा, 12.65। तो सर रेक्सीन का एक यूनिट पड़ रहा है $62.65 का।
रेक्सीन का एक यूनिट पड़ रहा है $62.65 का, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू ये $66 का पड़ रहा था। आप मुझे बताएं, क्या रेक्सीन की एक्चुअल कॉस्ट कम है एज कंपेयर टू द एब्जॉर्प्शन? रेक्सीन के ऊपर ओवर कॉस्ट अपॉर्शन हुई हुई थी, ओवर अपॉर्शन हुई हुई थी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। तब पता चला कि रेक्सीन की तो एक्टिविटीज कम है सर। अब आखिरी काम प्रीमियर के ऊपर कर रहे हैं, चेक कीजिएगा सर। प्रीमियर के ऊपर 32,100 के ओवरहेड्स गए हैं 600 यूनिट्स पर, 600 यूनिट्स। तो सर इसके एक यूनिट की ओवरहेड, इसके एक यूनिट पर ओवरहेड्स आ गए 53.5, 53.5। तो सर ये प्रीमियर का एक यूनिट पड़ रहा है $123.5 का। प्रीमियर का एक यूनिट असल में $123.5 का पड़ रहा है। एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये $90 की कॉस्ट दिखा रहा था। तो आप अंडरस्टैंड करना, समझना समझना इस बात। $90 एब्जॉर्प्शन से निकाली थी हमने, जबकि असली में ये हमें 123.5 का पड़ रहा है। कितने लाइकली चांसेस होते कि हम प्रीमियर को अंडर प्राइस बेचते, अंडर प्राइस। असल में जितने का नहीं, जितने का पड़ भी नहीं रहा था, हम बेच रहे होते ये सोच के प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन वो असली में प्रॉफिट नहीं दे रहा होता, और हम रेक्सीन को ओवर प्राइस कर देते। क्योंकि रेक्सीन तो हमें एक्चुअली सस्ता पड़ रहा है 62.65 का। रेक्सीन को अगर हम ये सोच रहे थे कि 66 का पड़ता, तो हम इसकी प्राइस उससे ज्यादा ही सेट करते। हो सकता था मार्केट इनकम्पैटिटिव हो जाता, ओवर प्राइस हो जाता। सर दिस इज ए बी सी कॉस्टिंग। ये जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन है, दिस, सर दिस इज कंप्लीट ए बी सी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज।